हमारा प्रिय भारत धनों का खजाना है, ये कह सकते हैं भंडार है, और पृथ्वी पर सबसे प्रमुख देश है, और पृथ्वी पर सबसे प्रमुख देश है, सबसे प्रधान देश है। यह भारत देवलोक के समान, यह भारत देवलोक के समान सुंदर है, यह भारत देवलोक के समान सुंदर है। इसका शुभ और उज्ज्वल यश, इसका शुभ और उज्ज्वल यश विदेशों में भी गाया जाता है, विदेशों में भी गाया जाता है। मेरा वह प्रिय भारत सदा पूजनीय है, मेरा वह प्रिय भारत सदा पूजनीय है, यह पूजने के योग्य है। तो वह प्रिय भारत सदा पूजने के योग्य है। आगे लिखेंगे। अब ये दूसरे श्लोक का हमने अर्थ लिखा है, फिर नई लाइन से लिखेंगे। हमारे इस भारत में अनेक प्रदेश हैं और अनेक वेशभूषाएं हैं। हमारे प्रिय भारत में अनेक प्रदेश हैं और अनेक प्रकार की वेशभूषाएं हैं, और अनेक प्रकार की वेशभूषाएं हैं। अनेक रूप हैं और भाषाएं भी अनेक हैं, अनेक रूप हैं और भाषाएं भी अनेक हैं, या लिख सकते हैं अलग अलग हैं। परंतु फिर भी हम सब एक रूप में भारतीय हैं, परंतु फिर भी हम सब एक रूप में भारतीय हैं। ऐसा प्रिय भारत सदा रक्षा करने के योग्य है, ऐसा प्रिय भारत सदा रक्षा करने के योग्य है। चौथे श्लोक का लिखेंगे नई लाइन से। हम सभी भारतीय अपने देश को नमस्कार करते हैं, चाहे प्रणाम लिख सकते हो। हम सभी भारतीय अपने देश को प्रणाम करते हैं। हम सभी एक परम धर्म को मानने वाले हैं, हम सभी एक परम धर्म को मानने वाले हैं या मानते हैं। हम सभी एक परम धर्म को मानते हैं। उसके लिए धन और जीवन अर्पित करते हैं, उसके लिए धन और जीवन भी अर्पित करते हैं। ऐसा मेरा प्रिय भारत सदा वंदना करने के योग्य है, ऐसा मेरा प्रिय भारत सदा वंदना करने के योग्य है। अर्थ पूरा होता है हिंदी अनुवाद।
जहाँ पर हिंदी में अनुवाद पूरा हुआ हो, और वहाँ पर फिर लिख देंगे अभ्यास प्रश्न। अब हमें जो प्रश्न है पाठ के वो करने हैं। पाठ का अर्थ हम लिख चुके हैं, तो जहाँ पाठ का अर्थ पूर्ण हुआ हो उससे आगे और हेडिंग डाल देंगे प्रश्न अभ्यास या अभ्यास प्रश्न। 2-3 लाइन छोड़िए, प्रश्न का कार्य शुरू करना है, तो पहले हेडिंग डाल देंगे अभ्यास प्रश्न या प्रश्न अभ्यास। एक पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरु पुस्तिकायां च लिखत, यानी उच्चारण करो और पुस्तिका में कॉपी में लिखो। तो आपको केवल उच्चारण करना है, शब्दों का कॉपी में नहीं लिखनी है। पाठ में आयो शब्द हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ शब्दों का उच्चारण करता हूँ, आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है प्रकृत्या, दूसरा शब्द है सरितार हारी, तीसरा शब्द है हिमाद्री ललाटे, चौथा शब्द दिया है शुभ्रम, पांचवा शब्द है रक्षणीयम, और छठा अंतिम शब्द है चार्पयामे। क्या है? चार्पयामे। ठीक, अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न है एक पद में, एक पद में उत्तर दो। एक पद में उत्तर दो। तो इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे प्रश्नों करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं जिनका हमें एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न करते हैं। चलो, प्रश्न नंबर के दिया है भारतस्य ललाटे किमस्ति, भारतस्य ललाटे किमस्ति, भारतस्य ललाटे किमस्ति। तो भारत के मस्तक पर क्या है? हिमालय, हिमाद्री। तो क्या भी पढ़ा था हमने? हिमाद्री पढ़ा था, यानी हिमालय। प्रश्न नंबर 6 है कस्य शुभ्रम यस्य, कस्य शुभ्रम यस्य, यानी किसका शुभ्र यश, किसका उज्ज्वल यश। विदेशेषु गीतम अस्ति, विदेशेषु, विदेशेषु यानी विदेशों में भी, विदेशेषु गीतम अस्ति, गीतम अस्ति। किसका शुभ यश विदेशों में भी गाया जाता है? तो किसका गाया जाता है? भारत का। तो क्या लिख देंगे? भारतस्य, भारत का। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है भारते कियन्ते, भारते कियन्ते, कियन्ते मतलब कितने, भारत में कितने वेशा सन्ति, वेशा सन्ति। भारत में कितने वेश हैं, कितने प्रकार के वेशभूषा हैं? तो क्या है? अनेक प्रकार के हैं। उत्तर में हम लिख देंगे अनेके। ठीक, अंतिम प्रश्न है चौथा, प्रश्न नंबर 6, अंतिम प्रश्न वयम भारतीय, वयम भारतीय, वयम भारतीय कम नमामि, वयम भारतीय कम नमामि, यानी हम भारतीय किसको नमस्कार करते हैं? तो किसको करते हैं? स्वदेश को। तो उत्तर यहाँ पर लिख देंगे स्वदेशम। ठीक, तो एक पदे प्रश्न वाले उत्तर वाले प्रश्न है वो हो गए हैं। चारों प्रश्न आपने कर लिए हैं। आज के ऑनलाइन वीडियो क्लास में यही तक।
हमने पाठ के अर्थ को लिख लिया है, हमने एक पद में प्रश्न देने और उत्तर देने वाले प्रश्न है उनको कर लिया है। तो आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में इतना ही। अगली वीडियो क्लास में हम पाठ के शेष प्रश्नों का कार्य करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।